हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल है और मैं आज आपको अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहा हूं। IUPAC एक संस्था है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखा जाता है। यह संस्था जो है अन्य बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम पहले अन्य जगहों पर कई देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी। तो IUPAC संस्था क्या की कि उसके नाम को केवल एक नाम दे दिया गया और वही नाम आप चाहे इस भारत में हो चाहे अन्य किसी भी देश में हो, उसी नाम से वहाँ पर उसको पुकारा जाता है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के द्वारा IUPAC नाम जानते हैं। तो IUPAC नाम जानने के लिए सबसे पहले जो मुझे लिखना होता है, कुछ रूल है, उस रूल को देखते हैं और कैसे सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे IUPAC नाम लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहला होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है हिंदी में पुरुलग्न। सबसे पहले जो है IUPAC नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पुरुलग्न यानी प्रेफिक्स को ही लिखते हैं। और वह प्रेफिक्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर जो कार्बन चेन है वह ओपन है या क्लोज है। यदि वह नंबर ऑफ कार्बन यदि वह ओपन होगा तो उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन वही वह नंबर ऑफ जो कार्बन चेन वो क्लोज्ड होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर साइक्लो लगा लेते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी प्रेफिक्स में देखेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या होता है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप जो होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इक्वल टू ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। यहाँ पर नंबर ऑफ n को चेंज करके, n जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को हम चेंज करके अलग अलग हम नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब पहला रखा था वो n का वैल्यू 1 रखा था तो यहाँ पर मेथिल आया था, 2 रखेंगे तो एथिल आएगा। वैसे ही बहुत सारे 3, 4 रखने पर ऐसे नाम उसके चेंज होते रहते हैं। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में यदि फ्लोरो जुड़ा हो, F जुड़ा होगा तो फ्लोरो कहेंगे, Cl जुड़ा होगा तो क्लोरो, Br जुड़ा होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो, NO2 होगा तो नाइट्रो और N डबल बॉन्ड O होगा तो उसे नाइट्रोसो कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें जो है पेरेंट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यदि वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो उसे कहेंगे मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा प्रो, 4 होगा तो प्रो 4 होगा तो ब्यूट और 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक और 12 होगा तो डो डेक के नाम से इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। पहला था प्रेफिक्स। प्रेफिक्स को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स को बाद में लिखते हैं। सफिक्स भी 2 टाइप्स के होता है। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह बताता है कि नंबर ऑफ जो कार्बन चेन है वह सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि वह नंबर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, या अनसेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वो जो कार्बन चेन है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। सेचुरेटेड का मतलब अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें N जुड़ेगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसे इन कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसे आइन कहते हैं। और यही सेकेंडरी सफिक्स क्या लेता है, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को लाता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप का में क्या कौन से हो सकते हैं, जैसे COOH होगा तो ओइक एसिड, RCOOR- होगा तो O8 कहते हैं, CHO होगा तो अल जुड़ेगा, OH होगा तो ऑल जुड़ेगा और यहाँ पे NH2 होगा तो एमीन जुड़ेगा और ROR- ईथर यहाँ पर होगा तो क्या जुड़ेगा, ईथर जुड़ेगा। यहाँ R क्या है, एल्किल समूह है। R और R- दोनों एल्किल समूह है, लेकिन R और R- यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों एल्किल समूह सेम नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या जुड़ेगा, ईथर जुड़ जाता है। तो मैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
आई होप आप लोग इससे जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ नाम सबसे पहले लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल मेरा होगा वो होगा एल्केन का। एल्केन का एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है जैसे सी, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4 है। यह सभी के कार्बन यहाँ पर होना चाहिए CH3 CH2 CH2 CH3। हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मैं केवल ऐसे लिखता जाऊंगा, आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी के आधार पर आप लोग वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कार्बन है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रूल वाइज लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नाम लिखने के लिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर उसके बाद क्या करेंगे सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स में यहाँ पर एक भी आप लोग का सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि यह नंबर ऑफ जो कार्बन चेन है वो साइक्लिक यानी बॉन्ड क्लोज्ड बॉन्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर ओपन चेन है तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4। यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 है यानी ये 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम ब्यूट प्लस। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स में देखेंगे तो सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं उसमें जुड़ जाएगा N। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पर ऑलरेडी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे नाम, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दूसरा एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ऐसे जोड़ लिया और यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर जब क्लोरीन हो गया तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसका नाम कह देगा कि इसका आईपीएससी नाम लिखिए। तो इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी प्रेफिक्स है तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स होगा। सेकेंडरी प्रेफिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद देखेंगे साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग नहीं है। फिर उसके बाद वर्ड रूट को देखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रेफिक्स को देखेंगे, सफिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक रूल आता है। वह रूल क्या होता है कि यदि सबसे पहले मुझे जब नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की एक लंबी चैन को पकड़ते हैं। वह चैन जिसमें कार्बन का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा उसको सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे। और दूसरी बात है, हम नंबरिंग यदि केवल सेकेंडरी प्रेफिक्स यहाँ पर कार्बन चैन में प्रेजेंट होगा तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सेकेंडरी सफिक्स क्या हो, पहले है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे कोई ब्रांच चैन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सेकेंडरी को यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबर पर कार्बन क्लोरीन आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, हमने सबसे पहले नाम लिखने के लिए हमने क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले नाम हम किसका लिखेंगे, यहाँ पर है Cl है यानी इसका नाम है क्लोरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई साइक्लिक रिंग है नहीं, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसको कहते हैं पेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्राइमरी प्रेफिक्स का नाम लिखेंगे। प्राइमरी प्रेफिक्स में देखेंगे कि यह सभी के सभी नंबर ऑफ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड से है। सिंगल बॉन्ड यानी इसमें क्या जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा।
प्लस एन जोड़े तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। हमने बताया कि किस प्रकार से जब केवल एक सेकेंडरी प्रेफिक्स हो और वो भी किनारों पर प्रेजेंट था, जैसे आप लोगों ने देखा था यहाँ पर केवल यहाँ पर या इस वाले किनारे पे हो या इस वाले किनारे पर हो। तो अगर केवल एक किनारे पर प्रेजेंट था तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से पहले यह स्टार्ट हो रहा था। यदि क्या हो कि यही सेकेंडरी प्रेफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स यही यहाँ बीच में जब आने लगे, जब यहाँ पर बीच में आने लगे, जैसे अगर बी आर यहाँ पर आने लगे, तो हमने कहा कि सबसे पहले नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से यह पहले आता है। तो हम देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हम देखेंगे कि ब्रोमीन सेकेंड वाले पोजीशन पे ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो 1 2 3 और 4 और 5, यानी नीचे वाले से अगर मैं उधर से मैं काउंट करता तो ब्रोमीन फोर्थ वाले पोजीशन पे आ रहा है, और ऊपर से यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ ऊपर वाले से तो वहाँ पर आ रहा है फर्स्ट वाले पोजीशन पे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यह रूल जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम ऊपर वाले से लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रोमीन सबसे पहले आ रहा है। तो इस वजह से सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रोमीन किस पोजीशन पे है। तो 2 वाले पे ब्रोमीन हो गया। हमने कहा कि सबसे पहले पोजीशन का नाम लिखते हैं। पोजीशन जो है 2 वाले पे है एंड उसका नाम क्या है, उसका नाम ब्रोमीन, यहाँ पे बी आर है, बी आर यानी कि यहाँ पे ब्रोमो है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यह क्लोज्ड है कि ओपन है, तो यहाँ सभी की सभी क्लोज्ड है, इस वजह से इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 को कहते हैं पेंट, यहाँ पर हो जाएगा पेंट, और प्लस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सभी के सभी प्रेजेंट है, इस वजह से उसमें एन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, नाम लिख लेते हैं। एक अलग रूल आता है, वह रूल क्या होता है कि जब हम क्या यहाँ पर सेकेंडरी प्रेफिक्स जो है जब 2 या 2 से अधिक आ जाए, जब सेकेंडरी प्रेफिक्स 2 या 2 से अधिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, नाम हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के अनुसार हम लिखेंगे। जैसे यहीं पर हम क्या करें, जैसे यहीं पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम लंबी चैन को देखते हैं। तो लंबी चैन तो एक ही है, यहाँ पे चैन एक ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंडरी प्रेफिक्स 2 है। जब 2 है, एक ब्रोमीन है एक क्लोरीन है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से प्रेफिक्स पहले आए। तो प्रेफिक्स यहाँ पे क्लोरीन पहले आ रहा है तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब मुझे नाम लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू हम नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ब्रोमीन। यहाँ ब्रोमीन का पोजीशन क्या है, 4 ब्रोमो हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद 1 क्लोरो, फिर उसके बाद मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे हो जाए हेक्स। यानी हमने क्या आज पढ़ा, हमने यह पढ़ा कि आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू इसको देखते हैं कि किस प्रकार से सेकेंडरी प्रेफिक्स है और प्राइमरी प्रेफिक्स है। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए तो उसका नाम कैसे चेंज होगा। उसके बाद सफिक्स में कैसे सिंगल बांड होगा तो एन आएगा, डबल बांड होगा तो इन आएगा, ट्रिपल बांड होगा तो आइन आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे आते हैं। तो आज हमने जो है, और नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम नाम कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले हम नाम यहाँ से इधर से चलते हैं। पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे नाम लिखते हैं। नाम हम स्टार्टिंग वहां से करेंगे जब 2 सफिक्स 2 प्रेफिक्स से 2 प्रोफिक्स क्या हो जाए, कार्बन चेन पर आ जाते हैं। तो हम नाम सबसे पहले क्या करेंगे, नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग सबसे पहले वहां से करेंगे जहां से सेकेंडरी प्रेफिक्स स्टार्ट होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ और आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।